बिल्कुल, मैं हंस सकती हूँ। हा हा ही हू हे हो हा हा। हंस गई ना जी। अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाती हूँ खाना। कृष्णा तो अलक्षा के साथ लग रहा खेलने। और खाने में इसके पापा कह रहे हैं कि सुबह आलू के पराठे खाए थे, हल्का फुल्का सा बना ले। तो मैं बनाऊंगी ये तोरी। तोरी रखी है ये देखिए, और ये अंडी तो सूखने ही लग रही, तो तोरी बना दूँ थोड़ी सी। वैसे ईशु तो ना कर रही कि मम्मी नहीं दाल दूल बना लो, मगर दाल रात भी खाई थी, कल दिन में भी, तो अब बस तोरी ही बना दूँ। तो यहाँ देखिए जी, सब्जी मैंने काट ली है और तोरी मुझे बनानी है। और ये तो दाल ही कह रहे थे बच्चे तो बनाने को, लेकिन इसके पापा ने कह दिया नहीं सब्जी बना ले थोड़ी बहुत ही, अगर ऐसे इनकी सुनते रहेंगे तो ये कुछ नहीं खाएंगे। तो लौकी भी रखी थी वैसा, तो फिर मैंने तोरी बना दी। और तोरी सिर्फ मैं जीरे में बनाऊंगी, और क्योंकि व्रत है मेरा प्याज नहीं डालूंगी। वैसे तो मैं डाल भी लेती हूँ, लेकिन व्रत की वजह से ही नहीं डालूंगी। और थोड़ा सा देखो खाने का क्या होता है, मैं थोड़ी सी जो तोरी बनाऊंगी ना वो थोड़ी लिक्विड सी बनाऊंगी। और सिंपल ही हमारे इधर ना सब ऐसे ही बनाते हैं, जैसा मेरे मायके में ससुराल में, और हमने खाई भी ऐसी है। अगर बाई चांस मैं कोशिश भी करती हूँ जैसा टमाटर वगैरह डाल के, तो कोई खाता नहीं। कई बार बना के भी देखा, जब वीडियो नहीं बनाती थी तब पहले, लेकिन किसी ने खाई नहीं, तो फिर हमें आदत भी नहीं, हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। असल में क्या है, जैसे माहौल में हम पले बड़े हैं, जैसी हमारी लैंग्वेज की बात है, बहुत सी बातें मेरे से गलत बोली जाती है। मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं कि वो हमारे मुंह से निकल ही जाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज पहले से ही वो रही हुई है। इस वजह से हम, मैं जैसा और वॉइस करती हूँ तो कई बार सोचती हूँ कि ये वर्ड ना बोलूँ, लेकिन फिर भी वो ज़बान पे आ ही जाते हैं। जैसा आप कमेंट करते हो, फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा हाँ ये गलत लगता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता उन चीज़ों का, क्योंकि हमें शुरू से ही वही वर्ड बोलने की आदत है, उसी माहौल में रहे, उसी तरीके का। खाने की भी बात यही है, आप बोलते हो कि ये नहीं बनाते कुछ अलग बनाया करो, कई बार जैसा कोशिश भी करी लेकिन कोई खाता नहीं। तो इसी वजह से जो हमारे पहले से ही खाने पीने हैं या बोलने का ढंग है, हम ऐसे ही बोलते हैं ज़्यादातर। और हम चाहे अपने आप को कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, जैसा हम शहर में रहते हैं, दूसरे उसमें आकर रह रहे, लेकिन फिर भी हमारा किसी से इतना अटैच नहीं है कि हम दूसरों की लैंग्वेज सीख सके। हाल तो यहाँ सब पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी तो हम बोल ही नहीं सकते, समझ तो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि अगर हम बोलते भी हैं जैसा मैं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत सुधारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार फिर भी वही वर्ड आ जाते हैं ज़बान पे जो हमारे हैं बोलने के, मतलब नॉर्मली हम घर में बोलते हैं। इस वजह से ये मिस्टेक होती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करूँगी सुधारने की। कुछ वर्ड हैं जो मतलब मुझे तो वो अजीब नहीं लगते, हमें नहीं लगते, लेकिन जैसा आपकी लैंग्वेज अलग है तो थोड़ा लगता ही है, मैं भी सोचती हूँ कि लगती है हमें। और जो यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पंजाबी, हमें कुछ वर्ड उनके भी ऐसे होते हैं कि हमें अजीब से लगते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। वो ना सबकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो अपनी सबको ठीक लगती है, दूसरों के में ही हमें कमी पता लगती है। जैसा आपको मेरी में लगती है वो सही बात है आपकी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी सुधारने की। तो यहाँ खाना वाना हमारा हो गया है सबका, मैंने बनाई है अपने लिए चाय, और ये सारी मेरी नहीं है, ईशु भी पिएगी। ईशु कहती मम्मा मुझे पीनी। फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, और मैं जा रही हूँ उन्हें भैया को देखने के लिए। एक हैं इनके दोस्त, और इनके क्या सभी गई हमारे जानने वाले हैं वे। तो मैं भैया का, उनका ऑपरेशन पहले भी हुआ था और अब दोबारा हुआ है। गई तो थी मैं एक दिन उनके यहाँ पे, कई दिन हो गए, लेकिन जब भी मैं हॉस्पिटल ही थे, घर नहीं आए थे। तो अभी आ गए हैं मैं घर 2-3 दिन पहले, तो मेरे से जाया नहीं गया। मैं कहा चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो चली जाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ सुबह जाऊँगी शाम को जाऊँगी, तो ऐसा ही हो जा। तो मैं अब इन्हें कहने लगी, मैं कहा बस मैं तो जा रही। और ईशु भी ये घर ही है, ईशु भी बोर हो रही, मैं कहा चल उसे भी लेती जाऊँगी। चला ईशु है, चलो। और आपको बता दूं, मैं वहाँ पे गई थी और उनके यहाँ भैया को देखने के लिए, तो उनका ऑपरेशन हो चुका है और वे अब ठीक हैं। वीडियो मैंने वहाँ पे शूट नहीं करी, बस मुझे ठीक सा नहीं लगा, क्योंकि ऐसी जगह जाकर ना
थोड़ा सा मतलब साहस सा नहीं बनता। ये होता है कि नहीं ठीक नहीं लगेगा, ऐसी जगह जाके वीडियो बनाएंगे। हाल तो ठीक है पहले से बहुत। भैया जैसा आपको पता भी होगा, इंदु ने शायद वीडियो में बताया था पहले अपनी, कि उनका एक्सीडेंट हो गया था भैया का। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला हुआ था। शायद 5-6 महीने से भी ज़्यादा की बात होगी, 1 साल ही होने वाला हो रहा, 7-8 महीने की बात होगी तब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो तब उनका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था। तो फिर अब दोबारा हुआ उनका, शायद कुछ मतलब दोबारा जैसा सर का हुआ था ना, सर में उनके दिमाग सर में चोट लगी थी, तो उसमें से ना कुछ निकाल के सर में से उन्होंने अलग निकाल दिया था, अब वो ही वापस लगाया है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कल देखा तो ठीक हैं, वरना तो जैसा ऑपरेशन हुआ था मतलब पहले उनको देख के बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होती थी, देखने के भी लगता था। लेकिन अब भगवान की दुआ है कि भाई वे ठीक है। और मैं तो यही कहती हूँ कि सब अपने अपने घर में ठीक रहें, क्योंकि देखो सबका काम पता नहीं कैसे न कैसे चलता है। भगवान बस सबको ठीक ठाक रखे। अपने घर में यह है कि अपने बच्चों के साथ सब अपने परिवार के साथ खुश रहे। तो आके बस थोड़ा सा देखो टाइम तो लग ही जाता है। वहाँ मैं पहले भैया के पास बैठ गई थोड़ी देर, फिर उनकी मिसेज थी उनके पास बैठ गई, बस बातें वहाँ पे चली जाती हैं। वे हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ जाके यही बातें चल रही थी कि हम तो खुद ही मतलब सबको क्या लगता है कि हमारा दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बाहर जब निकलते हैं, बाहर जाके देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पे हमें जाके ऐसे ऐसे केस मिलते हैं कि वहाँ पे जाके अपने आप को यूँ लगता है कि हम बहुत ठीक हैं जहाँ भी। और वे भी यही बता रही थी, है तो वे मेरे से छोटी हैं, तो बता रही थी कि दीदी ऐसा ऐसा केस थे वहाँ पे, और उन्हें देख कर यूँ लग रहा था कि हम बहुत ठीक हैं। और जैसा भैया ठीक हो गए, और इन्हें देख कर कि मैंने भी उनको समझाया कि ऐसे मतलब करो ना, वरना इनकी कंडीशन भी इतनी वीक थी, और अब देखिए दूसरा ऑपरेशन हुआ है और ठीक हो गए हैं। तो उससे थोड़ा सा कि मतलब वे देख के इन्हें मोटिवेट हो गए थे कि जिनको भी बताया इन्हें, और करना भी चाहिए, हमें दूसरे को समझाना चाहिए कि घबराओ मत, क्योंकि दुख में आदमी घबरा जाता है। और जब घबराहट होती है तो फिर सबसे ज़्यादा मतलब एक तो खुद दूसरा आदमी भी बीमार है, और एक फिर अपने आप भी घबरा के फिर हम जो हमारी सिचुएशन होती है उसे हम संभाल नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात यही है, कोई भी दुख सुख हो तो उसको हाँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सहन शक्ति रख के हमें कवर करना चाहिए। देखो जी, वैसे तो मैं यही कहूँगी भाई जिस पर बीतता है उसे ही पता चला है, लेकिन यही मैं भगवान से प्रे करूँगी कि भगवान सबको सही सलामत रखे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। और सच में बहुत अच्छा लगा उन्हें भैया को देख के, मैंने उनसे बात भी करी। और एक बार तो ऐसा टाइम था कि वे पहचानते भी नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने जाते ही मुझे नमस्ते करी तो बहुत अच्छा लगा देख के। और मतलब मैंने बातचीत ज़्यादा तो करी नहीं उनके साथ, थोड़ी करी, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा लगा कि नहीं ठीक है भैया अब। बल्कि मैं इसके पापा को भी आके बता रही थी, मैंने कहा बहुत ठीक है, जैसा पहली बार देखे थे ना मैंने उन्हें ऑपरेशन के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन थी उनकी। ये है तो वही है, भगवान से प्रे करो, भगवान से दुआ करो कि सब अपने घर में ठीक रहे जल्दी जल्दी सब कुछ, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं और बच्चों पे भी की पढ़ाई भी उनकी ख़राब हो रही बहुत। तो यह जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। तो आके देखिए जी, फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। और खाने में मैंने बनाई हैं सिर्फ जीरे के आलू और रोटी। और यहाँ पे बस मैंने छौंक दी थी सब्जी, बातों में पता ही नहीं चला, जीरे में आलू छौंक दिए थे। और बस मैंने इसके पापा को दे दिए और ईशू को दे दिया, मैं भी खाने लगी। और कन्हैया, मैंने बनाई ली थी रोटी, तो कन्हैया कहने लगा कि भाभी मैं नहीं खाऊंगा, मैं आज बाहर खाऊंगा, उनके फ्रेंड वगैरह जा रहे होंगे तो उनके साथ उसे जाना था खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कृष्णा भी पड़ा है, और कृष्णा को आ रही है अब नींद, कह रहा मम्मा नींद आ रही है। उसने खाना नहीं खाया था, शायद कुछ और खा लिया था अभी थोड़ी देर पहले, एप्पल वगैरह। तो मैं उसको कह भी रही, मैंने कहा भाई खा ले, तो कह रहा कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे तो नींद नहीं आ रही। फिर भैया को फ़ोन भी करा था, तो भैया कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, दुकान पे काम लगा हुआ था और अभी चलेंगे। तो इसके पापा उसे लारे लगाने में ही लग रहे कि जिससे ऐसा आलस ना आवे, क्योंकि नींद आ जाएगी फिर ले जाने में मुश्किल हो जाता है। रहने को तो ये है कि वो रात को यहाँ भी रह लेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा है अभी, तो फिर दूर पड़ता है, ये है रात को रोने लगा तो फिर कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे फिर मैंने खाना वगैरह खा के अपना किचन का सारा काम समेट लिया, बर्तन वगैरह कर दिए और इधर रख दिया मैंने गैस पे दूध। और दूध रख के साथ साथ ही मैं अपने काम टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं कर रही हूँ भिंडी काट रही सुबह के लिए बच्चों के लिए। मैं कहा चलो साथ साथ ही जब तक दूध गर्म होगा तो तब तक मेरी भिंडी भी कट जाएगी। और रख तो पहले ही दिया था जब बर्तन कर रही थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा था मैं कहा कभी आ जाए, फिर यही है एकदम दूध से दूर हटो तो दूध उबल जाता है। मैं कहा नहीं यहीं खड़ी होकर काट लूँगी। तो मेरा भिंडी का काम हो गया है, किचन का भी सारा हो गया, दूध गर्म हो गया। अब मैं करूँगी बच्चों की ड्रेस पर प्रेस। बच्चों की ड्रेस धुली थी तो कल ही, लेकिन उधर चले गए थे तो मैं प्रेस नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे बस मैं अभी कर दूँगी। कई बार मैं सोच छोड़ देती हूँ, मैं कहा सुबह करूँगी, लेकिन मौसम आज ख़राब हो रहा, बादल भी गरज रहा था, बार बार बूंदे भी आ रही थी सुबह से ही। तो कई बार ऐसे मौसम में लाइट का हो जाता है कि कभी सुबह लाइट ना हो, और फिर यह है कि रात को ही ये काम कर लो ना सारे, तो सुबह को टेंशन फ्री उठो, वरना तो रात को ही दिमाग में रहता है ये भी करना, टेंशन सी रहती है रात में। तो कई बार मतलब ये काम सारे मैं ज़्यादातर करके ही लेटती हूँ, तो फिर रिलैक्स माइंड से आराम से लेटो। ये भी नहीं है कि फिर सुबह ही उठ के ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े, वरना तो फिर मुझे जैसा रहता है तो मेरे ना पता नहीं ये बीमारी है क्या है, तो टेंशन सी रहती है, ये भी करना, सुबह जल्दी उठना, ये भी करना, तो ये रहता है। तो इसी वजह से मैं सारा काम अपना रात को निपटा के पढूँ तो टेंशन फ्री होकर फिर सुबह ही उठती हूँ। सुबह ही है बस अपना खाना वाना जो रूटीन है वही करना, एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना पड़ता। लेकिन कई बार रह भी जाते हैं, जैसा लाइट नहीं होती या फिर मुझे काम ज़्यादा हो जाता है तो इसके पापा हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ बस बच्चों की ड्रेस पे कर दी प्रेस मैंने। और ईशू देखे लाई है पेंटिंग बना के, कह रही मम्मा मैंने ये पेंटिंग बनाई और मैं इसका इंट्रो दे रही है आपको। मैं कहा कैसे कैसे मैं इसके अंदर जाऊंगी और क्या क्या मैंने इसके अंदर बनाया। तो वो सारा वो अपनी फाइल में पिक बना रखी उन्होंने पूरी बड़ी पेंटिंग सी, और उसमें मुझे समझा रही। तो फ्रेंड्स काम मेरा हो गया है सारा, और अभी टाइम तो 8:15 ही हुए, लेकिन आज थोड़ा जल्दी हो गया व्रत वाले दिन के लिए, मतलब जल्दी खाना बना लिया। और देख मुझे पसीने आ गए। पसीने क्यों आए? जब मैं प्रेस कर रही ना मेरे याद ही नहीं रहा फैन ऑन करना, ये देखो। और यूँ तो सोच रही कि गर्मी लग रही, लेकिन दिमाग में यूँ नहीं आया कि फ़ैन नहीं ऑन करा। बस लास्ट वाली जब शर्ट कर रही जब आया, मैं कहा चल अब तो होगी। और अभी मुझे लग रही गर्मी, पसीना सुखा के पहले मैं नहाऊंगी और फिर करूँगी ऊपर, घूमूंगी थोड़ी देर, वॉक करूँगी। और बेटा बैग लगा लिया? गुड्डू तैयारी होगी बेटा? गुड्डू का एग्जाम है कल, वो अपनी तैयारी कर ही रही है अभी। तो बस बैग वगैरह लगा लियो बेटा दोनों। और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।